हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल पर। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 जिसका अध्याय नंबर 1 था राजस्थान का इतिहास एक सामान्य परिचय, जिसमें दोस्तों अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया था। आज अपन उसी अध्याय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे आज दोस्तों राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान की सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों उन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इन वीडियो से दोस्तों हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकाल कर इन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इन वीडियो को डेली देखते हो तो आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि अहाड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो अहाड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यताएं हैं यह दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अहाड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यताएं स्थल कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सी बार ये भी पूछ लेते हैं कि अहाड़ कौन सी युगीन सभ्यता, तो अहाड़ व जाडोल कौन सी है? धातु युगीन सभ्यताएं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, यानी तो दोस्तों ये वो है सीकर में। कहाँ पर? सीकर में स्थित है। कौन सा? जो गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सीकर में स्थित है, और ये भी एक धातु युगीन सभ्यता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गिलुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में स्थित है। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? राजसमंद जिले में। और ये क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों पूछ रखे हैं तो इनको अच्छे से याद करें। पहला क्वेश्चन था आड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन था गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो ये है सीकर में। कहाँ पर? सीकर में। ध्यान रखना, गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गिलुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये था राजसमंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये है हनुमानगढ़ में। किस में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी? कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में लोहा कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं लोहा कालीन सभ्यता कौन सी है, तो राजस्थान में लोहा कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो पहला है नौहा भरतपुर, दूसरा है जोधपुर जयपुर, और तीसरा है सुनारी झुंझुनू, और चौथा है रेड टूक। ये क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं दोस्तों कि कौन सी सभ्यता लोहा कालीन सभ्यता है। तो पहली सभ्यता थी नौहा जो भरतपुर में स्थित है, दूसरी थी जोधपुरा जयपुर, नाम जोधपुर के नाम पर है लेकिन ये जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तीसरी है सुनारी झुंझुनू, यानी कि सुनारी जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। और चौथी है रेड टूक, ये दोस्तों है लोहा कालीन सभ्यताएं है। तो चारों के नाम आपको ध्यान रखने, नौहा भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू व रेड टूक, ये क्या? लोहा कालीन सभ्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किस स्थल को कहा जाता है, तो रेड टूक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किस स्थल को कहा जाता है, तो रेड टूक को कहा जाता है। किसको?
रेड टोंक को कहा जाता है। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से होता है? तो दोस्तों नोह भरतपुर सभ्यता से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत में लोह युग प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो नोह से। किसे? जो भरतपुर में स्थित है, यानी कि ये दोस्तों लोहकालीन सभ्यता है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद बांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? तो विराटनगर से। विराटनगर जयपुर से। ध्यान रखना, विराटनगर जयपुर से। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। क्वेश्चन था कि राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृद बांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था विराटनगर जयपुर से। कहाँ से? विराटनगर जयपुर से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की। कब की? तो 1952 में। दोनों क्वेश्चन पूछ रखे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1952 में की गई। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, अच्छे से याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सरस्वती व द्वैती नदी के किनारे ये स्थित है, जो इसका वर्तमान नाम क्या? घग्गर नदी। क्या है? घग्गर नदी। देखो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यह हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और नदियों की बात करें तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता किन नदियों के किनारे है? सरस्वती व द्वैती नदी के किनारे स्थित है, और इनका वर्तमान नाम क्या है इन नदियों का? घग्गर नदी। इसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? घग्गर नदी। सरस्वती व द्वैती नदी का वर्तमान नाम क्या? घग्गर नदी। क्या है? घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आपको सरस्वती व द्वैती न देकर घग्गर नदी अधिकतर ऑप्शन में देने के चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता स्थल दोस्तों सरस्वती द्वैती, जिनका वर्तमान नाम क्या है? घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। तो आपको दोस्तों ये दोनों नाम देकर ये घग्गर नदी भी दे सकता है, सरस्वती द्वैती या घग्गर नदी, यानी कि ये तीनों एक ही नदी के नाम है, यानी कि सरस्वती और द्वैती का वर्तमान नाम क्या है? घग्गर नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो 5 स्तर। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? तो 5 स्तर प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है दोस्तों, तो अच्छे से याद करना दोस्तों। दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कि धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। और ऐसे पूछ रखा है कि किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है? किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। ठीक है, कौन सी? आहड़ जो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वापस देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि महत्वपूर्ण है थोड़ा। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आहड़ सभ्यता उदयपुर से। ठीक है, धूलकोट सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर बसा है? तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर बसा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आयड़ व बेड़च नदी के किनारे पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर है? तो आयड़ या बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद करना दोस्तों। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? आयड़ व बेड़च नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा करवाया गया 1953 में। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा करवाया गया था। वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता स्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी व धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी व धूलकोट सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। किसको? आहड़ सभ्यता को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता स्थल है ये दोस्तों बनास नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी पर? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है? गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे पर। आगे चलते हैं। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल के निर्देशन में 1957-58 में। क्वेश्चन क्या है? गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल के निर्देशन में 1957-58 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में क्या गया था? ये क्या गया था 1967 और से 70 के बीच। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी शायद पशुधन साहित्य में आया था ये क्वेश्चन कि बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बागोर से प्राप्त
हुए थे। और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है दोस्तों। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। और बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों यह है कांतली नदी के किनारे पर। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले तो किस गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता? तो ये है दोस्तों कांतली नदी के किनारे पर। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों जिला पूछते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम का थाना सीकर में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृप सवर्णी मृद पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपस वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता का, और कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ रखा है दोस्तों। आप पहले के एग्जाम के क्वेश्चन देखना कि भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो उसके। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? तो भीनमाल जालोर से। कहाँ पर? भीनमाल जालोर से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भीनमाल जालोर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो भीनमाल जालोर से। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो भीनमाल जालोर से। ठीक है, फिर आता है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीमाल। क्या है? श्रीमाल। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और दोस्तों जो इस बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका समावेश मैंने इसमें किया है। तो दोस्तों अधिकतर ये वही क्वेश्चन है जो पूछ रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़े दोस्तों। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या दोस्तों? श्रीमाल। क्या है? श्रीमाल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये भी पूछ रखा है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रोमन एम्फोरा सुरा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भीनमाल जालोर से। कहाँ से? भीनमाल जालोर से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि रोमन एम्फोरा यानी सुरा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भीनमाल जालोर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। कौन सी? ईसवाल सभ्यता। कौन सी? ईसवाल सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ईसवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में ईसवाल सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बेराट जयपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में इस सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एकमात्र ये सभ्यता है जहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष वाली सभ्यता कौन सी है? तो वो है बेराट जयपुर। ठीक है दोस्तों, राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
तो बेराट जयपुर से प्राप्त हुए। यानी कि मौर्यकालीन अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? बेराट जयपुर से। कहाँ से? बेराट जयपुर से। यानी कि जो बेराट सभ्यता है वहाँ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। इसलिए इस सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सभ्यता को जब भी आप पढ़े, अगर थ्योरी पढ़े तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बाबरू अभिलेख, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है? तो बाबरू अभिलेख। कौन सा? बाबरू अभिलेख दोस्तों है जो बेराट से प्राप्त हुआ, और ये अशोक का अभिलेख है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट जयपुर से प्राप्त हुआ? तो बाबरू अभिलेख, ये अशोक का अभिलेख है जो दोस्तों बाबरू अभिलेख है। और कहाँ से प्राप्त हुआ? बेराट सभ्यता जयपुर से। ठीक है, आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये बालाथल जो सभ्यता, ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बालाथल कौन सी सभ्यता है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर VN मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंग महल सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रंग महल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन क्या है? रंग महल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ओजियाना सभ्यता स्थल है भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी? ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको अच्छे से याद करें दोस्तों। नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं। बरौर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो बरौर सभ्यता स्थल है ये गंगानगर में स्थित है। कहाँ पर? गंगानगर में स्थित है। कौन सी? बरौर। बरौर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, बरौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो डेरा तरखान वाला व चक 64 से। कहाँ से? डेरा तरखान वाला व चक 64 से दोस्तों वैदिक सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो डेरा तरखान वाला व चक 64 से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पांडु ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया? तो दोस्तों इन्होंने किया था मत्स्य प्रदेश विराटनगर में। कहाँ पर? मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में दोस्तों पांडु ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। पांडु ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और सेकंड ग्रेड में भी पूछ रखा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जनपदों के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ रखा है, तो अच्छे से याद करना दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे, क्या दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो कौन सी है, विराटनगर। कौन सी, विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराटनगर जयपुर है। ठीक है। और मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ, तो अभिमन्यु के साथ हुआ था। जो विराट था उसकी पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था, अभिमन्यु के साथ किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडु का उत्तराधिकारी बना, तो वो था परीक्षित। कौन, परीक्षित। ध्यान रखना, परीक्षित है यहाँ पर, परीक्षित। ठीक है दोस्तों, कौन है, परीक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों सभी से निवेदन है कि इन वीडियो को आप रोजाना देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।